दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस का आइडिया है बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप कैपिटल अरेंज कहाँ से करेंगे, या अगर आपको बिजनेस करने के लिए एक मोटी कैपिटल रिक्वायर्ड है बट आप सोच रहे थे वो तमाम तरीके जहां से आप कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हैं, तो आप आ चुके हैं बिल्कुल सही वीडियो में, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो तमाम तरीके जिनसे अगर आपको बिजनेस करने का मन है तो आप अपने लिए कैपिटल का इंतजाम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको वो तमाम तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। और वो सारे तरीके ऐसे होने वाले हैं कि अगर आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, तो आप सारे लोग उस बिजनेस के तरीकों को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो होता है गवर्नमेंट फंडिंग और क्रेडिट का। देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार ना बहुत सारी योजनाएं चलाती है और बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कैपिटल कंट्रीब्यूशन और सब्सिडीज देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए और वहां सर्च करिएगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर बिजनेसेस। तो आपको बहुत सारी तमाम ऐसी स्कीम मिलेंगी। हो सकता है आपके मन में जो बिजनेस आइडिया हो वो आइडिया किसी ना किसी स्कीम में मैच कर जाए, और अगर वो मैच कर गया तो आपको क्या मिलेगा, मैच करने के साथ साथ आपको कैपिटल मिलेगी, प्लस हो सकता है सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही हो, तो आपका यहाँ से बिजनेस कैपिटल का जुगाड़ हो सकता है। दोस्तों, दूसरा तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स का। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, अगर आपको लोन लेना है तो आप बैंक जाएंगे, प्रपोजल बताएंगे। इसी तरीके से आप देखिएगा आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपको मैं बताऊं, आपने एक शो देखा होगा शार्क टैंक, वहां पे भी क्या होता था कि अपने आप आइडिया को सेल करते हैं। अगर आपके पास अपना बिजनेस है, आपका आइडिया है, आपके पास सेल्स ग्रोथ है, आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, तो क्यों नहीं कोई चाहेगा कि आपके बिजनेस में पैसा लगाए और उस पैसे पे मोटा रिटर्न कमाए। तो अगर आपका बिजनेस का प्रपोजल अच्छा है तो बहुत सारे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। तो अपने बिजनेस का पूरा एक प्रपोजल बनाइए, कैश फ्लो बनाइए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और लेके चले जाइए ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स के पास। हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर को आपका ये प्रपोजल अच्छा लग जाए और आप एक मोटा पैसा वहां से उठा पाएंगे। दोस्तों, तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बट बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, इस वजह से इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपको ना फंडिंग लेने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में आपके कोई अच्छा दोस्त है, आपके घर में कोई अपना सपोर्ट करने वाला है, तो हो सकता है वो आपको एक फंडिंग दे दे। अगर आपको 2-4 लाख रुपए की जरूरत है तो वहीं से आपको मिल सकती है, और आप अपना बिजनेस जब करेंगे तो वहां से आप कमा के उनको रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आपको ना ज्यादा पेपर कहीं लगाने नहीं पड़ेंगे, प्रपोजल लेके कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और ये सब तमाम चीजें वो है जहां से आपको बहुत ही इजीली फंडिंग मिल जाएगी। तो कभी भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना ना भूलें। बाहर जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में ही पहले फंडिंग की व्यवस्था देखें। दोस्तों, मैं आपको एक तरीका और बताने जा रहा हूँ जहां हम लोग बात करते हैं पर्सनल सेविंग्स के ऊपर। देखिए, अगर आप एक जॉब करते हैं या कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है जहां से आप पैसा कमाते हैं और आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है, तो मेरी सबसे बेस्ट एडवाइस ये होगी कि आप एक प्रपोजल बनाएं, और अगर आपको 5 से 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की जरूरत है, तो जो आपकी करंट सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आप इतनी सेविंग इकट्ठा कर लें कि आप अपना बिजनेस बिना ही किसी फंडिंग के स्टार्ट कर पाए। इसको बोलते हैं सेल्फ फंडिंग। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। देखिए, अगर आपने पैसा किसी से बोरो किया और बिजनेस करते हैं, प्लस बिजनेस में रिटर्न नहीं आया, तो आप उनको पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे और वो आपके माथे पे एक टेंशन बनी रहेगी। बट पैसा अगर आपका था और आइडिया भी आपका था, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में सफलता ना मिले, बट आपको उस पैसे के ऊपर किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, किसी को पैसा रीपे नहीं करना, तो आप 1-2 साल का समय ले सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो सेल्फ फंडिंग का ऑप्शन होता है ये बेस्ट होता है, इसको आप जरूर एक्सप्लोर करिए। अगर आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो अपना पैसा लगा के आप बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, तीसरा तरीका और जो लास्ट तरीका जो मैं आपको बताया था उसमें क्या हो रहा था कि आप फंडिंग इकट्ठा कर रहे थे, बट अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वहां पे हम लोग बात करते हैं लोन्स एंड क्रेडिट की। अब देखिए, लोन्स एंड क्रेडिट में क्या हो सकता है, ये ना नए बिजनेस को मिलना मुश्किल हो सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं वो इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी बैंकिंग में ऐसी स्कीम्स होती हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। अगर आपको कोई मशीनरी बाय करनी है, आपको कैपिटल चाहिए, तो इस तरीके की स्कीम्स को बैंक फाइनेंस करता है, और यहाँ पे आपको CGTMSE का कवर मिलता है। अप टू 5 करोड़ तक के लोन मिलते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। तो बैंक जरूर जाइए, आपका जिस भी बैंक में खाता है एक बार बैठिए, मैनेजर के साथ बात करिए, वो आपको जरूर गाइड करेगा कि कौन कौन सी फंडिंग आपको मिल सकती है। और अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके इन सारे कांटेक्ट, सारे जो जितने भी कमेंट्स होंगे इन पे रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको फंडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ सकती है तो आप मुझे डिटेल में इन्फॉर्मेशन में बताइए, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं। आपको नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। जितना भी हेल्प हो सकती है मैं आपकी जरूर करूंगा। आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में और उसको आगे ग्रोथ करने में जो भी पैसा रिक्वायर्ड होगा वो कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था जरूर हो जाएगी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको तमाम ऑप्शंस बताए जिसमें अगर आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई चीज करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।